अगर आप फ्रीलांसर हैं, रिमोटली वर्क करते हैं या आप अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर जाकर आप लीगली रह सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अपना कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जो आपको अपने हेल्थ सिस्टम तक भी एक्सेस जो है वो दे देते हैं। नॉर्मल विजिट वीज़ा में आप 6 मंथ्स तक रह सकते हैं, लेकिन जिस वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीज़ा में आप 1 साल से लेकर 5 साल तक भी उन कंट्रीज़ में जो है वो रह सकते हैं। ये वीज़ा जो है, इस वीज़ा को डिजिटल नोमैड वीज़ा कहते हैं। आप कुछ कंट्रीज़ जो बहुत पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफ़र करते हैं, उनमें स्पेन है, उनमें नीदरलैंड्स है, उनमें स्वीडन है, उनके अंदर क्रोएशिया है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, ग्रीस है, माल्टा है, फ्रांस है, और इसके अलावा मैक्सिको है, जापान है, कोलंबिया है, पनामा है और यूएई है। इसके साथ साथ साउथ कोरिया भी डिजिटल नोमैड वीज़ा की लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल है। डिजिटल नोमैड वीज़ा को अवेल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड है जो हर कंट्री का डिफरेंट है। आपको सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा कंट्री है जहां पर जाकर आप रहना चाहते हैं, किस कंट्री का लाइफस्टाइल जो है वो आपको अच्छा लगता है, कौन सा कंट्री जो है, टैक्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कुछ कंट्रीज में डबल टैक्सेशन सिस्टम है, मतलब आपका 2 दफ़ा भी टैक्स कट सकता है। तो इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना होता है। लेकिन अगर आप उस कंट्री का मिनिमम जो थ्रेश होल्ड है इनकम का वो मीट करते हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, आपके पास अपनी इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इनकम जिसमें आपको जो आप ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग के तौर पर काम कर रहे हैं उस इनकम का प्रूफ देना है, बैंक स्टेटमेंट देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। आप ये चीज़ें अगर पूरी करते हैं तो आप इन कंट्रीज़ में जाकर 1 साल से लेकर 5 साल तक जो है वो लीगली रह सकते हैं। ऑफ कोर्स जब आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आप ओपन अप करती है बहुत सारे ऐसे रास्ते कि जिससे आप अपने टेम्परेरी रेजिडेंस को परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दैट परमानेंट रेजिडेंस कैन लीड टू सिटीजनशिप एज वेल, और आपको उस कंट्री का जो है वो पासपोर्ट मिल सकता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हुई तो आप इन कंट्रीज़ का वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ में आपको एम्बेसी में जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो ये ऑप्शन देते हैं कि आप ऑनलाइन ही उनका वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ अप्लाई करने से पहले जो है वो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिस कंट्री जिनके नाम मैंने लिए हैं, इन कंट्रीज़ में जब आप अप्लाई करेंगे तो इन कंट्रीज़ की इनकम की रिक्वायरमेंट का थ्रेशोल्ड है जो आपने मीट करना होता है। उसके साथ साथ आपने एविडेंस देना है कि ये इनकम जो है, कुछ कंट्रीज़ 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है वो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। ये आपने एज एन एविडेंस जो है वो उनको सबमिट करना है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो भी आपने मीट करनी है। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा कि आप विजिट वीज़ा के अंदर रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं, डिजिटल नोमैड वीज़ा के अंदर रिफ्यूज़ल के चांसेस मिनिमम हैं अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर जाते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जैक्टली आपके साथ ये शेयर करूं कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली फिर जिस कंट्री के बारे में आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुए उस कंट्री के बारे में डिजिटल नोमैड वीज़ा के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको गाइड करेंगे कि ये वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।